अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा। रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का, और उन्हीं के थ्रू ये हमें क्वेश्चंस मिले थे और वही हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आप भी अपनी बेस्ट तैयारी कर सकें। और अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू फॉर योर इंटरव्यू। तो वी स्ट्रांगली एडवाइस यू कि आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करें, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें ताकि अपना इंटरव्यू बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड हैं और बाकायदा यूके स्किल वर्कर वीज़ा की भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हमने बहुत सारे रिफ्यूज़ल लेटर और इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है, और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया, तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है, और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलेवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है एरिया ऑफ मार्केटिंग डू यू प्रेफर द मोस्ट। आप कौन से मार्केटिंग एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल मी अबाउट योर मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन। आपने आज तक जो भी कैंपेन्स चलाई हैं, जितनी भी कैंपेन्स पर वर्क किया है, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सी आपको लगी है। इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी एक्सप्लेन करें कि वो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों लगी है, इसमें ऐसा आपने क्या काम किया था, ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी और किस तरह से उसको जो है वो सक्सेसफुल बनाया गया, तो वो आपने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। After that, they ask you their next question, which is what marketing and data analysis tools do you have experience of। मार्केटिंग टूल्स में और डाटा एनालिसिस टूल्स में आपका कितना एक्सपीरियंस और कौन कौन से टूल्स जो हैं आपने इन चीज़ों के लिए यूज़ किए हैं। तो जो मोस्टली आपने यूज़ किए हैं टूल्स जो आपको लगता है कि मोस्ट कन्वीनियंट हैं आपके लिए, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, और किस तरह से कन्वीनियंट है ये भी आप बताएं। तो चीज़ों को अगर जितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा बेटर होंगी। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है वट इन्फॉर्मेशन डू यू लर्न फ्रॉम डाटा एनालिसिस टूल्स। डाटा एनालिसिस टूल से आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीखी और आप सीख सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर चीज़ एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करें कि डाटा एनालिसिस टूल्स होते क्या हैं, कौन से होते हैं, कौन से आप प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए, क्यों प्रेफर करते हैं और उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से एक्सप्लेन करें तो इट विल बी मोर गुड। आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग विद द क्लाइंट। नेगोशिएट जब करते हैं आप क्लाइंट के साथ, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह से उनसे बात करते हैं, और ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें और स्टेप बाय स्टेप करें तो इट विल बी मोर गुड। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ वुड यू इंश्योर दैट योर स्पॉन्सर सेल्स एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। आप इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे यकीनी बनाएंगे कि जो आपके स्पॉन्सर्स की एक्सपेक्टेशन है सक्सेस से रिलेटेड वो एक्सीड कर रही हैं, तो वो आपने यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आफ्टर दैट दे आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट।
आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने अकोमोडेशन फ़ाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फ़ाइंड नहीं की और कोई एरिया फ़ाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन। बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फ़ाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फ़ासला है तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। कि जितना भी फ़ासला है आप वो फ़ासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई पास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे। तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है। अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तभी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो इनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था। तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है। और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें जब आपको समझना है, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेश करने का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।